वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकी पार्लर। आज की जो रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत सारी नेशंस जो कि दूसरी ममालिक से आके सेटल होती हैं, उनमें से एक ऐसी नेशन मौजूद है जो कि बाय फार, नॉट बाय 5%, नॉट बाय 10%, बट स्ट्रेट अप 20% से बाकी के तमाम एथनिक ग्रुप्स और सारी की सारी नेशंस को बीट कर रही है व्हेन इट कम्स टू इनकम। हमें यह मालूम है कि इनकम इज द बेस्ट पैरामीटर टू आइडेंटिफाई अ सक्सेसफुल नेशन। तो ये जो नेशन जिसके बारे में आज बात करने के लिए जा रहे हैं, ये अपने बच्चों को रेस किस तरह करती है, इसकी डिवोर्स की रेशोज क्या है एज कंपेयर टू अदर एथनिक ग्रुप्स, और साथ में इसकी रिलीजियस वैल्यूज किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्ट्रेट अप रहती हैं। तो आज उन तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट्स हमारे पास मौजूद है और उस मुल्क का नाम है इंडिया। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आज की इस रिपोर्ट के अंदर जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो की तरफ से इशूड 2021 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर हम इंडियन इमिग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर दे आर क्रशिंग all other ethnic groups and minorities living in United States of America, not just by 5%, 10%, but by 20% by income. तो ये कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो सारे के सारे जो है इतने बड़े ज़बरदस्त डिफरेंस के साथ और मार्जिन के साथ बाकी तमाम एथनिक ग्रुप्स को बीट कर रहे हैं। आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से इंडियन कल्चर और सब कॉन्टिनेंट का कल्चर जो है वो दूसरी दुनिया की नेशंस के अंदर जाके बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करता है, और खाली आउट परफॉर्म नहीं करता, जनरेशनल वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, और खाली अपने लिए नहीं करता, बैक एट होम जो लोग हैं उनके लिए बिजनेस की और सारी की सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ और कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की जो ना ओपनिंग करता है। तो आज की जो रिपोर्ट है उसके अंदर हमारे पास जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। लेट मी जस्ट स्टार्ट इट बाय शोइंग यू गाइस दिस रिपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो, जो कि 2018 के अंदर मीडियन यूएस हाउस होल्ड इनकम जो है वो एथनिक ग्रुप्स की जो निकाली गई थी उसके अंदर इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन जो है वो इंडियन अमेरिकन मौजूद हैं, एंड दे आर मेकिंग अप्रॉक्सिमेटली $119,000, $858 बाय फार टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द फूड चेन है। उनको फॉलो कर रहे हैं इस वक्त ताइवानीज $95,700, चाइनीज $81,400, जापानीज अमेरिकन जो हैं वो $80,000 अर्न कर रहे हैं। और मजे की बात यह कि पाकिस्तानी अमेरिकन पीछे नहीं है। अप्रॉक्सिमेटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 150 to 160 नेशंस मौजूद हैं, और उन तमाम की तमाम नेशंस के अंदर टॉप ऑफ द लाइन इंडियन अमेरिकन मौजूद है, उसको फॉलो कर रहे हैं 5th प्लेस के ऊपर पाकिस्तानी अमेरिकन, और फिर उसके बाद फिलिपीनीज हैं, फिर उसके बाद इंडोनेशियंस हैं, कोरियंस हैं, कंबोडियंस हैं, वियतनामीज हैं, और फिर सबसे एंड के अंदर या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इस लिस्ट की एंड के अंदर हमारे पास वाइट अमेरिकन मौजूद है जो अप्रॉक्सिमेटली देर मेकिंग $65,900 पर एनम। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है जो कि अप्रॉक्सिमेटली $50,000 पर एनम जो डिफरेंस इंडियन अमेरिकन जो जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं, वो क्या वजूहत है, और जिसकी वजह से यहाँ पे वाइट अमेरिकन जो है वो अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, अंडर प्रिविलेज महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन अमेरिकन। तो ये सारी की सारी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हुए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो यहाँ का लोकल जो सर्कल है, सिस्टम है, उसके अंदर जो यहाँ की जो लोकल रेस है, वाइट अमेरिकन एंड ब्लैक अमेरिकन, दे बिलीव इन वर्किंग फॉर 4 days, दैट्स इट। 4 दिन के लिए उन्होंने काम करना है, 4 दिन से ज़्यादा उन्होंने काम नहीं करना। और लेकिन जितने भी बाकी के इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, अरब वर्ल्ड यहाँ पर आके सेटल हुई हुई है, पैलेस्टीनियंस हैं, सीरियंस हैं, इराकीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर से चाइनीज़ हैं, हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं। वी डू नॉट बिलीव इन 4 day वर्किंग, वी बिलीव इन 7 day वर्किंग। और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हम लोग अपने मुल्कों को छोड़ के और इन ममालिक के अंदर आके सेटल हुए। और यहाँ पे जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और खाली इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, अपने ऊपर भी सारे की सारा जो हमें इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमें ग्रो करने का मौका मिलता है,
उसके अंदर वी प्रेफर के वी वर्क 7 days एटलीस्ट 8 hours a day। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो वाइट अमेरिकन हैं उनके पास को आर्ग्यूमेंट के लिए कोई ऑप्शन बचती नहीं है, और यही एक सबसे बड़ी रीज़न है जिस बाकी जितनी भी रेसेस हैं वो सारी आके यहाँ पे बेहतरीन आउट परफॉर्म कर जाती हैं वाइट अमेरिकन को। तो सबसे पहले तो जो आज की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे उसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या वजूहत है कि इंडियन अमेरिकन जो है बाकी की नेशंस को compete कर रही हैं। उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, उसमें उनका जो डिवोर्स की रेशोज़ हैं वो हो सकती हैं, उसके अंदर जो उनकी पेरेंटिंग है वो हो सकती है, और फिर बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, ये चैनल पाकी पार्लर के नाम पे है, तो मैं कंपेयर करूंगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और वो तमाम उन फुटस्टेप्स के ऊपर फॉलो कर रहे हैं जो कि इंडियन अमेरिकन या बाकी की जो इमर्जिंग नेशंस हैं जो कि इमिग्रेंट्स के तौर पे दूसरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं वो किस तरीके से उनके मुकाबले में परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो लेट मी जस्ट डाइव इनटू इट। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 80% ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स एजेस 25 and older reported having at least a bachelor's degree, compared to approximately 1/3 of all foreign-born and US-born adults. 25 साल और 25 साल से ऊपर के जितने भी लोग मौजूद हैं और जो इंडियन इमिग्रेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, वो approximately 80% जो है वो बैचलर्स की डिग्री होल्ड करते हैं, which is amazing, which is really amazing actually. The share with advanced degree stands out. 49% of Indian immigrants adults held a graduate or professional degree in 2021. So compared to 15% of foreign born and 13% of US born adults, ये रेशो बहुत ज़्यादा बाय फार आउट बीट करती है, आउट परफॉर्म करती है एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। और एजुकेशनल स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन सी ऐसी करिकुलम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी एजुकेशनल फील्ड्स हैं जिनके अंदर इंडियंस एक्सेल कर रहे हैं। लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो अभी इस वक्त मुझे बहुत तरीके से पता है, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बैक इन 90s, आई स्टिल रिमेंबर वी यूज्ड टू वॉच ZTV अर्ली मॉर्निंग्स में। सुबह 7-7:30 बजे जो है ZTV के ऊपर जो है वो कंप्यूटर की क्लासेस शुरू हो जाती थी। और मज़े की बात ये है कि उनका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर चल रही होती थी। और मेरे अंदर भी IT का सारा जो कीड़ा था वो वहीं से ही जनरेट हुआ था। तो वो ऑटोमेटिकली मुझे इंडिया के बारे में आज पता चल रहा है कि इंडिया की जो 40 साल की जो कंसेक्यूटिव जो एफर्ट थी उसने इंडिया को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जो कि दुनिया में अपने आप को बनवा रहे हैं, अपने मुल्क में बैठ के भी बनवा रहे हैं और अपने मुल्क से बाहर बैठ के भी बनवा रहे हैं। तो STEM इज एन एब्रीविएशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये वो 4 ऐसी फील्ड्स हैं जिसके ऊपर इंडियन नेशन ने अपना कंप्लीटली फोकस कर दिया। अब आर्ट्स है, इसमें बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके अंदर और बहुत सारी फील्ड्स हैं और साइंसेज हैं जिसके बारे में नहीं बात हो रही, लेकिन स्पेसिफिकली STEM के ऊपर काम हो रहा है। साइंसेस, अब वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज हैं, वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो फिजिक्स से रिलेटेड है, वो सारी की सारी साइंस के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दिस इज व्हाट इंडियंस आर स्टडिंग राइट नाउ। ये मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पे 36% जो इस वक्त एडल्ट इंडियन अमेरिकन मौजूद हैं 25 साल की एज के, वो 36% इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर है। 35% जो है वो मैथ, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मौजूद है। नो डाउट बाय फार हमें इस वक्त मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, इस वक्त इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा बेतहाशा तादाद के अंदर मौजूद हैं, उनके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ओवरऑल यहाँ पे आप यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मौजूद हैं तो यहाँ पे स्टिल अभी वो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको इंजीनियरिंग के अंदर बहुत जॉब्स मिलती हैं और इंडियंस एक्सेल कर रहे हैं इसके अंदर। मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर सिर्फ 1%, एक शरह का फर्क है मौजूद, और साइंस के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर काम हो रहा है। तो अब कंप्यूटर साइंसेज, बेसिकली जब मैं साइंस आपको स्टेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, साइंसेज के अंदर कंप्यूटर साइंसेज के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड हो रहे हैं। तो अब वो ऑटोमेटिकली उसकी आपकी शरह इस वक्त परसेंटेज आपके सामने 35% इस वक्त इंडियंस जो है वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, और सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर है। अब बिजनेस मैनेजमेंट की इतनी कम परसेंटेज और एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द परसेंटेजेस,
ये आप लोगों के सामने, मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, हम लोग इस वक्त 90% जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस और उनकी स्टडीज़ करते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू कि हमारी नेशन जो है हमारी यूथ को बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा एजुकेट क्यों कर रही है, जबकि उनको स्किल्ड करिकुलम से दूर किया जा रहा है या फैक्चुअल करिकुलम से दूर किया जा रहा है। एनीहाउ, तो ये सारी है। अब नेक्स्ट आपके साथ ये ग्राफ और शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का सेंसस ब्यूरो है, 2021 की रिपोर्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये अपर राइट हैंड के ऊपर ऑल इमिग्रेंट्स ब्लू कलर के अंदर है, इंडियन इमिग्रेंट्स जो है वो शेडेड ब्लू कलर के अंदर है, और यूएस बॉर्न जो है वो सारे के सारे पर्पल या टर्कोइज कलर के अंदर है। तो अब ये इस वक्त आपके सामने एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर मैनेजमेंट, बिजनेस साइंसेज एंड आर्ट्स एंड ऑक्यूपेशन, तो उसके अंदर 79% इंडियंस मैनेजमेंट, बिजनेस साइंस एंड आर्ट्स एंड ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहे हैं। 5% सर्विस ऑक्यूपेशंस के अंदर है, 10% सेल्स एंड ऑफिस ऑक्यूपेशन के अंदर है, नेचुरल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑक्यूपेशंस ओनली 1%, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल मूविंग एंड ऑक्यूपेशंस उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो फोकस इंडियंस का नजर आ रहा है, जिन्होंने इम्पैक्ट किया हुआ है बाय फार, सारी की सारी नेशंस को क्रश कर दिया हुआ है, एथनिक ग्रुप्स को क्रश कर दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए इतने बड़े डिफरेंस के साथ, तो वो मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर मौजूद है और उनके ऑक्यूपेशंस जो है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंसेज और इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो मेरे पास इस वक्त कुछ डेटा मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, Indian immigrants represent 1% of US population but represent 8% of the founders of high-tech companies and 1/3 of technology startups in Silicon Valley. तो just what I would like you to understand is कि अगर पूरी total population United States of America की इस वक्त 330 मिलियन है और उसमें से उस 331 मिलियन का सिर्फ और सिर्फ 1% जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन के करीब बनता है, 2.9 मिलियन के करीब बनता है, तो वो 2.9 मिलियन जो है वो इस वक्त इंडियन इमिग्रेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से 8% सिलिकॉन वैली के अंदर जितने भी नए स्टार्टअप्स लगे हैं लास्ट 3 साल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इमिग्रेंट्स से लगाए हैं। अब मैं उन स्टार्टअप्स या उन सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा जो कि पिछले 10-15 साल से काम कर रही हैं। वी ऑलरेडी नो गूगल का इस वक्त जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो सीईओज हैं और सीएफओज हैं वो इंडियंस हैं। ये इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं हो रही है, ये बिल्कुल स्टार्टअप्स की बात हो रही है, जो स्टार्टअप्स हैं इस वक्त। तो इनमें से इस वक्त करंटली जो हमारे पास जो इस वक्त इंडिया से इंडियन इमिग्रेंट जो हमारे पास बिलियनर्स मौजूद हैं, मैं बिलियनर्स का नाम आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें ये जे चौधरी हैं, इनकी नेटवर्थ है 8.3 बिलियन, ये यहाँ पे यूएस के अंदर रिजाइडेड है। विनोद खोसला नेटवर्थ 5.3 बिलियन, ये सन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। रमेश वाधवानी नेटवर्थ 5.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। राकेश गांगवाल नेटवर्थ $4 बिलियन। फिर नीरज शाह, ये सीईओ है वेफेयर के। वेफेयर इस वक्त जबरदस्त एक मार्केट प्लेस है, उसकी नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अनिल भूसरी नेटवर्थ 2.3 बिलियन यूएस डॉलर, सीईओ ऑफ वर्कडे। तो ये तमाम के तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने ओवरऑल खाली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इमिग्रेट करके अपने आप को अपना लोहा मनवाया नहीं है, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया अपने लोगों के लिए भी कि चीजें आसान करके कि देखें इफ वी कैन डू इट यू कैन डू इट ऑल्सो, पाथवे डेवलप कर दिए हुए। तो दिस इज अ ह्यूज। तो इसके पीछे फैक्टर्स क्या है, इसके पीछे क्या कुछ सोसाइटी उनकी इस किस्म की चला रही है, उनको उनका फैमिली कल्चर इस किस्म का है, उनकी एजुकेशन के ऊपर हम बात कर चुके हुए। लेट्स जस्ट डाइव इनटू द मैरिज थिंग कि मैरिज और फैमिली हाउस होल्ड को किस तरीके से प्रिजर्व या मेंटेन किया जाता है इनके कल्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करता हूँ। ये स्लाइड देखें, इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि मैरिज टू डिवोर्स रेशियो है, और ये इशू की है नेशनल सेंटर फॉर फैमिली एंड मैरिज रिसर्च सेंटर ने। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हुए सबसे बड़ा जो आपको इस वक्त परसेंटेज नजर आ रही है डिवोर्स की, वो 30.8% है, और वो ब्लैक कम्युनिटीज के अंदर है। सेकेंडली आपको हिस्पैनिक कम्युनिटीज नजर आएंगी 18.5%, वाइट कम्युनिटीज 15.1% नजर आएंगी, इसके अलावा 12.4% है। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी का नाम मौजूद नहीं है, और वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास डेटा सही तरीके से अपडेट यहाँ पे हुआ ही नहीं है। कुछ सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे 1.5% डिवोर्स रेशियो और कुछ सोर्सेज के थ्रू 6% है।
तो एज कंपेयर टू आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पूरा 2.9 मिलियन की जो इमिग्रेंट नेशन मौजूद है उसकी डिवोर्स रेशो 1.5 to 6% के दरमियान है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो दैट्स अ ह्यूज फिगर, और मेरा ख्याल है कि उनकी ग्रोथ के अंदर इस चीज़ का बहुत बड़ा अमल दखल है। और मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा मैंने यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश की थी indiaparenting.com से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है ये इनकी इतना ज़बरदस्त पेरेंटिंग होती है। क्योंकि पेरेंटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने डिवोर्स का सेक्शन जो है वो कवर कर लिया हुआ, पेरेंटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिवोर्स के बाद अगर आपका फैमिली हाउस होल्ड स्ट्रांग है, हस्बैंड वाइफ मुसलसल मौजूद है बच्चों के साथ, तो फिर पेरेंटिंग अच्छी होगी। पेरेंटिंग अच्छी होगी तो डेफिनेट सी बात आपको रिजल्ट जो है वो बेहतर मिलेगा जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनका पॉइंट है वो है प्रमोटिंग किनशिप। Indian parents make it a point to foster relationships with association with their social and family acquaintances. They edify their children to be in social connections and also maintain healthy connections with their relatives. More so, they stay as shelters beside their children till they are married off. Right from the children's infant age to their marriages, time, and even after that. The parents support their youngsters emotionally in order to provide the much needed support. Ideal Indian parents create a social environment whereas the concept of family is expanded to all. तो ओवरऑल सारा का सारा ये जितना भी जो क्लक्स है इस सारी इंफॉर्मेशन का वो ये है कि भाई इंडियन फैमिली इज अ सिक्योर मॉडल फॉर इंक्यूबेशन ऑफ अ हेल्दी माइंड। अगर आप मौजूद हैं तो आपके लिए बेसिकली फैमिली का इन्फ्लक्स, आपके रिलेटिव्स का इन्फ्लक्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स का इन्फ्लक्स आपके ऊपर इस तरीके से है कि आप शेल्टर्ड है और आप सिक्योर्ड है और आपको हर उस चीज़ की गाइडेंस मिल रही है जो कि आपको ग्रो करने में मदद देगी। दैट्स अ ह्यूज थिंग। किनशिप के लिए फाइटिंग हो रही है, यानी कि अपने छोटों के लिए अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से, तो ऑटोमेटिकली एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। Second point is self-sacrificing. Almost every Indian parent sacrifices their lives in some way to devote themselves in raising their kids. Indian mothers forego their dreams and passion to take care of their children. Fathers often make compromises in their careers to ensure well-being of their young ones. Trust is the one thing that Indian parents mostly possess. The thing is, किसी आपने कोई भी चीज़ डेवलप करनी है, और मैं हमेशा से अपनी बहुत सारी मैंने कई जगह के ऊपर बात भी की है, आपने कुछ भी डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इधर वो आपका पैसा होगा, वो आपका वक्त होगा, या वो आपको किसी और चीज़ को जो आप सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ पे you're talking about building a nation. यहाँ पे you're talking about building generational wealth. You're talking about building like literally, benchmarks and landmarks for like literally, representing your economy, your country, your back home, everything. तो उसके लिए पेरेंट्स डेफिनेट सी बात है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। Trustworthy and friendly. They're very friendly, no doubt about it. Indian parents के बारे में trust is the one thing that Indian parents mostly possess. Indian mothers become the best friends for their sons while the daughters love to confide their secrets in their fathers. Damn! ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास, मेरा ख्याल है कि खाली हमारे पास नहीं, अरब वर्ल्ड हो गई, अमेरिकन की बात भी करूंगा, ब्रिटिशर्स की बात करूंगा, यूरोपियंस की बात करूंगा, बच्चों की तरबियत करते हुए यहाँ पे ये चीज़ जो है ये गैप नज़र आता है। ठीक है, इंडियन मदर्स देयर फ्रेंड्स विद देयर सन्स and their daughters love to confide their secrets in their fathers. That is something very amazing. तो एक चीज़ तो इस्टेब्लिश यहाँ पे ये हो रही है कि डेफिनेट सी बात है, अगर आपने बच्चे की बेहतर पेरेंटिंग करनी है तो बेहतर पेरेंटिंग के लिए आपको you need to be friends with them. It doesn't mean कि like literally you promote them to do something that is unethical or illogical, लेकिन you need to have a proper perspective कि what you're doing with your kids and how do you want to upbring your kids. तो for that sake you have to be friends with them. Spend quality time. नो डाउट अबाउट इट, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये parenting.com के ऊपर है। तो इंडियन पेरेंट्स amidst their busy schedule give quality time to their children. When it comes to Indian parents, they are extremely good at identifying the skills and unique talents of their children. You would often find the Indian kids, teenagers, and young adults getting well acclaimed in the number of creative fields thanks to the dedicated and loving Indian parents. No doubt about it. आपको नर्चर करना पड़ेगा, आपको उनके टैलेंट्स को क्यूरेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द पेरेंट्स ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स आर डूइंग राइट नाउ, नॉट जस्ट ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। So that is one of the biggest reasons. Inquisitiveness, definitely बात है, you need to be inquisitive. Well, that's
one quality of Indians that many children are annoyed about. No doubt they should be annoyed about it, because you don't want your parents to be getting into your personal life. However, Indian parents, being curious in nature, keep a careful watch on their kids. That's a good positive sign. Instead of breaching the freedom and privacy of their children, parents stay watchful about their offspring's attitude and behavior to prevent them from venturing into any misleading paths. That is something like literally, अगर आपको इंक्विजिटिव तो होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है. तो ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, अरब नेशंस भी ऐसे ही हैं, बाकी सारी दुनिया भी ऐसे ही है. तो इंक्विजिटिवनेस तो होती है अपने बच्चे को मॉनिटर करने के लिए. कल्चर बहुत मैटर करता है. आपने कल्चरल टाइज सारी की सारी इकट्ठी करनी है. इंडियन पेरेंट्स इंस्टिल द फंडामेंटल कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज इनटू देयर चिल्ड्रन राइट एट देयर चाइल्डहुड. India is a country that has deep-rooted cultural values. Its traditions and legacies are well. That is something जो जितनी भी इमिग्रेंट नेशंस बाकी दुनिया से आई हुई हैं, वो अपना अपना कल्चर लेकर आई हुई होती है. उनकी कोशिश यही होती है कि उनके बच्चे उनके कल्चर से डीप रूटेड रहें, एसोसिएटेड रहें. तो दैट इज समथिंग जो कि हमें बाकी नेशंस के अंदर भी मिलती है. रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं. इंडिया इज होम टू डाइवर्सिटी. ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, इस्लाम भी है, and there is no doubt about it, India is a land of diversity with a multitude of ethnic races having dissimilar values and ethos. Indian parents infuse the ethics in their children that let them respect people hailing from different religions, castes, creeds, races, etc. This is important. Diversification jitni zyada hogi, it will ultimately create respect for other people, other beliefs and other mindsets. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपकी ग्रोथ उस वक्त होगी जिस वक्त आपको अपने से डिफरेंट लोग नज़र आएंगे, डिफरेंट कल्चर्स नज़र आएंगे, और आप फिर उनका क्रॉस कंपैरिजन या क्रॉस रेफरेंस करेंगे. आप रिस्पेक्ट डेवलप करेंगे, रिस्पेक्ट जनरेट करेंगे अपने अंदर. और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे मोस्टली जो अमेरिका के अंदर या बाकी नेशंस के अंदर यहाँ पे इंडियंस आपको नज़र आते हैं, they are very humble, down to earth people. They lay their head low and they keep on doing whatever they're doing. They don't mess up in any other, like literally politics or religious stuff. That is a very positive point. Judgmental. Indian parents are highly judgmental. That defining helps them in keeping their children safe from negativities. That is something like this is not a positive sign overall. Psychologically speaking, this is not a positive sign. Multitasking. Most Indians are hardworking. They are diligent when it comes to handling their parents and stuff. And आपको मल्टीटास्कर होने की ज़रूरत है. मल्टीटास्कर अगर आप नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आज की कंपीटिंग वर्ल्ड के अंदर और कंपेलिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को compete करने में बहुत डिफिकल्टी होगी. अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को एक ही चाबुक से दस्ती छाट रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा सिर्फ डॉक्टर बन जाए, आपका बच्चा सिर्फ इंजीनियर बन जाए, उसको ना अपने सोशल नॉर्म्स के बारे में पता हो, ना उसको इकोनॉमिक नॉर्म्स के बारे में पता हो, ना वो कोई और काम कर सकता हो, ना कोई और स्किल उसके हाथ में हो, दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. So you need to like literally create and produce multitaskers. Multitaskers का benefit ये है कि ultimately they find their way out. Plus multitaskers के पास वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि उनको अपनी इंस्पिरेशन को फॉलो करने में मदद देती हैं. It becomes easy for them in the longer run. जो लोग मल्टीटास्कर्स नहीं होते उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. डिप्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हिट करता है. यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हुए हमें पता है यहाँ पे वाइट रेस जितनी भी है वो मल्टीटास्कर्स नहीं है. दे लव टू डू देयर प्रोजेक्ट्स, नो डाउट, बट दे वर्क बेस्ड ऑन देयर इंस्पिरेशन. अदर देन दैट दे डोंट वांट टू बी मल्टीटास्कर. एक फील्ड में काम नहीं चल रहा तो वो अल्टीमेटली उसी के अंदर लगे रहेंगे. दिस इज नॉट अ हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली. तो मैं आई पर्सनली बिलीव कि मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो ये सारा का सारा सिलसिला जिसके अंदर मैंने आपके साथ ये सारी डिस्कशन की, जिसके अंदर इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर अपने बच्चों को वो अपना मैरिज का जो हाउस होल्ड सर्कल है उसके अंदर आपको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतरीन पेरेंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से आज इंडियन इमिग्रेंट्स पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहे हैं. नॉट जस्ट ओनली इन इंडिया, स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इस वीडियो के अंदर आपने पार्ट 1 सारा का सारा देख लिया हुआ है. अब इसका पार्ट 2 जो है उसके अंदर हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, हम उनके बारे में बात करेंगे. तो विल गेट टू यू इन द नेक्स्ट पार्ट 2. वेट फॉर इट. सो बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग, बहुत लंबी हो गई रिकॉर्डिंग,
मैं आई वुड लाइक टू थैंक एंड हैट्स ऑफ टू और कूडोज उन लोगों के लिए जो कि अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर रहे हैं, पेरेंटिंग कर रहे हैं. इंडियन पीपल, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल जॉब. पाकिस्तानी लोग, यू आर डूइंग प्रीटी गुड एक्चुअली, ज़बरदस्त है. और होपफुली अगेन थैंक यू वेरी मच. अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कर दें. और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू, बाय.